नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे कमेंट सेक्शन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि मैम हमारे पार्टनर क्यों नहीं आए हैं, आप हमें ये बताइए। ठीक है, तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉक्ड एनर्जी में हैं या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, क्यों वो नहीं बात कर रहे हैं या फिर क्यों है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर सकें। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड आपका 4 ऑफ कप्स का आया है। एनी अदर कार्ड? ओके, वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, आपके पार्टनर क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपनी पुरानी बातों को लेके बैठे हैं। ठीक है, या तो आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें रही हैं जिसमें एक दूसरे को हर्ट हुआ। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। आप इनकी एनर्जी देखिए, क्या एनर्जी है इनकी। ये एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, ये स्टक एनर्जी में है, ये इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस मोमेंट पे। इनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि ये अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इतना हार्ड वर्क करा, इतनी कोशिश करी, मगर ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर पा रहे। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया आपके लिए, 9 ऑफ वैंड्स आया, 10 ऑफ सोर्ड्स आया। ये पर्सन एग्जॉस्टेड है, ये पर्सन परेशान है। कुछ केसेस में शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है, किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं जो नेगेटिव है, या इमोशनली स्टक हैं अभी। कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हों पास्ट की लेके। ठीक है, ये इस टाइम पे आप इनको जितने भी मैसेज करेंगे, ये आपके मैसेजेस को शायद रिप्लाई भी नहीं दे रहे होंगे, ये कांटेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए, हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये अकेले रहना चाह रहे होंगे, ये इस टाइम किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे होंगे, ये इस टाइम पे किसी से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात नहीं करना चाह रहे होंगे। ये इस टाइम अपने कैरियर प्रोफेशन पे वर्क कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है इनके कैरियर प्रोफेशन में, बहुत लॉसेस आए हैं, बहुत नेगेटिविटी आई है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है इनको चीज़ों को। स्टक एनर्जी में है, ये एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, बर्डन लेकर अपने सर पे घूम रहे हैं, बर्डनड एनर्जी में है। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, बैक स्टेप्ड हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये थे और वहाँ से बैक स्टेप हुए हैं, वहाँ से झूठ बोला गया, धोखा दिया गया इनको, प्रॉपर बैक स्टेपिंग हुई है। ये अभी किसी की तरफ नहीं देखना चाहते। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आप ही से नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना चाहते। शायद ये बिल्कुल ही लोनलीनेस की वाइब्रेशन में चले गए। अब इनको ये चीज़ का एहसास हुआ है कि ट्रू लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ऐसा कोई इंसान ही नहीं होता जो करे। ये आपको भी नहीं समझना चाहते इस मोमेंट पे। ठीक है, ये आपको भी नहीं समझना चाहते। ओके, वी हैव टेम्परेंस। ये कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, एट प्रेजेंट मोमेंट ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें ठीक कर दें, कोई जादू की छड़ी घुमाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ये जिस हिसाब से आपकी रिलेशनशिप को आगे की तरफ प्रोसीड करवाना चाहते थे, वो चीज़ वैसी नहीं हुई है। ठीक है, ये जो चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, ये जैसे चाहते थे कि प्रोसीड हो आप दोनों की रिलेशनशिप, वो चीज़ वैसे नहीं है। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव हेयर 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, आपको लेकर तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लग रही है। मुझे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है वो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर दिखाई दे रही है। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फाइनेंस से भी, पैसों से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैरियर से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है इनकी, बहुत सीवियर कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, या अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बस वर्क, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। किसी कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिनेरियोज़ में हो सकते हैं, बैक स्टेपिंग मिली है वहाँ पर। यहाँ पे डेफिनेटली कोई डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगा।
आपके पर्सन आपसे फिर भी क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? देखिए ये अपने प्रोसीजर के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। इन्होंने जैसा सोचा ना कि ये रिलेशनशिप ऐसे होगी वैसे होगी, वो चीज़ वैसे हुई नहीं। बट यहाँ पे तो मुझे आपके साथ इनकी लॉन्ग टर्म कुछ सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत ईगर हैं, एंथुजियास्टिक हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, फैमिली यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके पार्टनर है, ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म टाइम तक रहना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। ये ओवरबर्डन्ड है इस टाइम पे, ये एग्जॉस्टेड एनर्जी में, ये थक गए हैं, परेशान हो गए चीज़ों से, इसीलिए ये आपकी तरफ ज़्यादा नहीं मुड़ रहा है। इनको आपसे कोई परेशानी नहीं है, मुझे नहीं लगता इनको आपसे कोई परेशानी, सिवाय इस चीज़ के कि पास्ट की कोई ऐसी बातों पे है जहाँ पे झगड़ा हुआ था, पास्ट के कोई ऐसे झगड़े हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए एंड उसकी एनर्जी अभी भी कैरी ऑन हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। इसके अलावा मुझे आपकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही। इनकी अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, या घर में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं। बर्डन है इनका, बहुत मेहनत करनी पड़ी है इनको किसी वजह से, बट चीज़ें हो नहीं पा रही। फैमिली में हो सकता है फैमिली इश्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा चल रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, अपनी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हो, लीगल इश्यूज़ चल रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे भीड़ में भी अकेले खड़े हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के केस में, बट वो बैक स्टेप्ड हो चुका है, या तो बैक स्टेपिंग पर है या बैक स्टेप हो चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही लोनली फील करते हैं। वी हैव हेयर कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पल पाथ। डेफिनेटली ये अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए निकले हैं, ठीक है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए निकले हैं। ये डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, इस टाइम पे सिंगल एनर्जी में हो, ये भी चीज़ हो सकती है। डिवोर्सी हो सकते हैं, ये सेपरेटेड हो सकते हैं, ये सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू, बट नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू। काफ़ी सारे लोगों के लिए सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से निकल रहे हो, नेगेटिव रिलेशनशिप से। कॉर्नकोपिया, वी हैव हियर 6 चक्रा। तो डेफिनेटली ये पर्सन ये चीज़ फील करते हैं कि इनका आपके साथ कुछ अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, इसीलिए ये आपसे नाराज़ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई नाराज़गी की भी वाइब्रेशन नहीं आई है, बस इतना आया है कि पास की किसी बातों को लेकर ये पकड़ के बैठे हैं और उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने इन्हें बैक स्टेप किया है, आपने इन्हें धोखा दिया, आपने इनसे झूठ बोला है, आपने इनको मैनिपुलेट किया है, तो उस चीज़ को क्लियर कीजिए, ठीक है, उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी थर्ड पार्टी जो कहीं ना कहीं या तो इनके पास्ट में या फिर इनकी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको बैक स्टेप करी है, इनको धोखा दिया है, और वो तकलीफ़, वो दुख अभी भी है इनके मन में, ट्रस्ट इश्यूज़ अभी भी है इनके मन में। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव मैरिज, नेगेटिव रिलेशनशिप से निकल रहे हो सकते हैं। ग्रोइंग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे ज़्यादा, और ये पर्सन अपने ही एनर्जी के सर्च में है। ये इस टाइम पे किसी से कांटेक्ट में नहीं होंगे। अगर ये सिंगल है तो ये सिंगल एनर्जी में ही होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में नहीं होंगे, बिकॉज ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज के अंदर ये आना चाहते हैं। और इनको इंट्यूटिवली भी वो चीज़ें फील होती है, स्पिरिचुअली भी वो चीज़ें फील होती है कि आपके साथ कुछ अच्छा कनेक्शन है, कुछ सोल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। ये आपको भूल भी नहीं पाते, ये आपको भूल नहीं पाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल से भी हैं, चाहे 5 साल से भी हैं, तो भी आपको भूल नहीं पाए, ये आपको भूल नहीं सकते। ये वो एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कमिटेड है, सोल लेवल पे आपके साथ कमिटेड है। एंड इनका जो फाइनेंशियल डेप्थ स्टार्ट हुआ है वो भी शायद आपको धोखा देने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद हुआ है। एंड काफ़ी हद तक अगर आप दोनों का यूनियन होता है या अगर आप दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि इनके फाइनेंशियल कॉजेज़ या फाइनेंशियल डेप्थ भी ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन चीज़ें हो सकती है, ठीक है, अगेन सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, कुछ भी, बट कुछ डिवाइन कनेक्शंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली मैरिज के पर्पस से ही कुछ ना कुछ सोच रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर ये सिंगल है तो।
अगर डिवोर्सी सेपरेटेड है तो भी ये मैरिज के पर्पज़ से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बट इस टाइम ये श्योर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वी हैव हेयर ट्री, फॉक्स, क्रॉस रोड्स, स्टॉक एंड ग्रेव। कुछ रिश्ता ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई चीज़ें ख़त्म हुई है इनकी ज़िंदगी में। आपके रिलेशनशिप में भी एक मेजर सेपरेशन पॉइंट आना था, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा था जहाँ बिल्कुल ही आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन नहीं बचेगी। एंड इनकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई चीज़ें ख़त्म हुई। हो सकता है कि आपके इनकी दोनों में से किसी एक की लाइफ में कोई पर्सन चले भी गए हों, ठीक है, या तो वो आपसे दूर चले गए हों, ठीक है, या फिर वो इस धरती से चले गए हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लॉट ऑफ बर्डन, इतना बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरी पाइल के अंदर। एग्जॉस्शन की एनर्जी, थक गए जैसे, एग्जॉस्टेड हैं, बर्डनड हैं, चीटेड हैं, मैनिपुलेशंस हुए हैं इनके साथ या आपके साथ, ट्रिक्स खेली गई हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत नेगेटिव सराउंडिंग्स, काफ़ी नेगेटिव हो सकती हैं इनकी, जो सराउंडिंग्स, जिस सराउंडिंग्स में ये हैं या जो लोग इनके आसपास हैं, उनका बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके साथ। बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ कुछ ग्रोथ चाहते होंगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को, सारी प्रॉब्लम्स को दूर हटाकर आपके साथ एक ग्रोथ, एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते होंगे। एंड हर चीज़ की नेगेटिविटी को हटाकर जो है आपके साथ एक ग्रोथ चाहते होंगे, बिकॉज ये आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं ना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा कोई कनेक्शन नहीं फील करते, ये आपके साथ एक मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन फील करते हैं, जैसे आप इनके लिए और ये आपके लिए बने हैं, इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं। मैं यहाँ पे एक एंजल कार्ड आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है। पहला है द वर्ल्ड आर्कएंजल माइकल, अ वेरी हैप्पी एंडिंग। देखिए वो मैंने बोला ना, एक चीज़ की एंडिंग हुई है, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक का डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, या इंट्यूशन बढ़ने के चांसेस है, गट फीलिंग बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको इंसाइट्स मिल सकते हैं, इनको इंसाइट्स मिल सकते हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ एरियल, आर्कएंजल एरियल है। देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। बहुत कुछ ऐसा भी बाकी है जो आप दोनों को इस रिलेशनशिप में अकम्प्लिश करना है, और चीज़ों को दोबारा से देखिए, एनालाइज़ कीजिए। एंड आप दोनों जो है वो बेसिकली एक डिवाइन कनेक्शन के अंदर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंजल गाइडेंस है आप दोनों के लिए, यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है आप दोनों के लिए। तो आप दोनों एक अच्छे कनेक्शन में, एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। वी हैव 9 ऑफ रफेल, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मेक अ विश, ड्रीम बिकम्स रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, ठीक है। एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम ऑफ लाइफ आपका आ रहा है, ड्रीम्स आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। यू जस्ट हैव टू मेक अ विश, ओके। सो प्लीज़ चूज़ वर्ड्स केयरफुली, ओके। सो या, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं फ्री लाइव सेशंस रखती हूँ, रीडिंग्स मेरी फ्री नहीं होती, लाइव सेशन फ्री होता है, तो आप लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। और मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल से, व्हाट्सएप से। मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।